मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो भौकाल टाइट है। आज हम मौजूद हैं गन्ने की मिठास के लिए मशहूर लखीमपुर खीरी में। ये वो लखीमपुर खीरी है जो अपने बाघों की दहाड़ के लिए भी विख्यात रहा है। आखिर इस बार किसकी दहाड़ है, लखीमपुर में किसका भौकाल टाइट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और जनता जनार्दन के बीच चलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार किस पार्टी का, किस प्रत्याशी का भौकाल टाइट नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी धरती है राष्ट्र कवि पंडित बंशीधर शुक्ल की, जिन्होंने कहा था उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो इस लखीमपुर में कौन जाग रहा है और कौन पाएगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आप देखिए ये तमाम जनता जनार्दन मौजूद है जो अपनी अपनी राय बताएगी, अपने अपने तरीके से बताएगी कि आखिर इस बार यहाँ किसका भौकाल टाइट है, इस बार किसकी तरफ है यहाँ की जनता। एक चीज ये बताइए, किसका भौकाल टाइट है? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का। आप किसके? मोहन भाई जी। मोहन भाई तो प्रत्याशी नहीं है। रमा मोहन वाजपेयी। अच्छा, उनकी पत्नी? जी जी। तो पति देव का भौकाल टाइट, पत्नी का अपने आप टाइट? नहीं, अब हम लोग जो है आदमी चलते ही हैं। तो चेयरमैनी कौन लड़ेगा? रमा मोहन वाजपेयी जी। अच्छा जी। भैया कौन लड़ेगा चेयरमैनी? अब ये तो विपक्ष बता सकता कौन लड़ेगा, बाकी भौकाल तो जैसा आपने बताया वही टाइट है। का भाजपा का। भाजपा का काहे? भाजपा ने कार्य किया। तो सुन रहा है सारा भौकाल निकल गया, अपने ही अपनों को। बिल्कुल भौकाल नहीं निकला, भौकाल था, भौकाल है, भौकाल रहेगा। जी। अभी नारेबाजी करते हुए भाजपा का भौकाल ही निकल गया। जी जी जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भौकाल खत्म कर देगा? नहीं, भौकाल अभी मालूम नहीं हो रहा, अभी सही स्थिति निकल कर नहीं आई। 3-4 दिन के बाद सही स्थिति निकल कर आएगी। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बागियों को, बाहर वालों को ला के भाजपा अपने लोगों को बागी बना रही है, यही बागी तो खेल नहीं बिगाड़ देंगे? नहीं, बागी खेल नहीं बिगाड़ेंगे, इस बार बड़ी कड़ी टक्कर होगी। और लखीमपुर में पहली बार ऐसा महसूस होगा कि नगर का पालिका का चुनाव टक्कर से आ रहा है। जिसने काम ये विधायकी का चुनाव हो गया, विधायकी से बड़ा चुनाव हो गया। विधायकी से बड़ा काहे, इतना बड़ा काहे हो गया? बड़ा इसलिए होगा कि संस्कार असंस्कार की लड़ाई है। यहाँ नगर पालिका की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। हम लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि संस्कारवान व्यक्ति चुना जाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, संस्कार की परिभाषा क्या है बाबूजी? किस तरह का संस्कार? भाजपा वाले कह रहे हैं वो संस्कार अतीक टाइप के संस्कार ना हो, बस सपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा वाले जैसे संस्कार ना हो, जिसको पाओ उसको ठोक दो। कैसा संस्कारी हो? क्षमा करना भाई साहब, संस्कार की परिभाषा को आप उलट रहे हैं। नहीं, वही तो किस तरह का? नहीं, हमारे कहने का आशय दूसरा है। वही पूछ रहा हूँ कि चरित्रवान व्यक्ति ही इस कुर्सी पे बैठे तो ज्यादा बेहतर है, ताकि नगर इसको मानते हैं चरित्रवान? अब ये तो भविष्य के गर्भ में मैं अपनी ये पत्ते नहीं खोल पाऊंगा, क्षमा करें। नहीं तो चरित्रवान पार्टी हो या प्रत्याशी हो? पार्टी चरित्रवान हो, प्रत्याशी चरित्रवान हो या निर्दलीय जैसा भी हो, हमसे उससे लेना देना। पार्टी तो अपने आप को दावा करती कि उससे ज्यादा चरित्रवान कोई है नहीं, बाकी सब चरित्रहीन है। जी। आपको क्या लगता है कौन चरित्रवान है जो जीतने लायक? देखिए, मेन चीज ये है कि चरित्रवान वो है जो शहर का विकास करता है। पैसा की बर्बादी होती, कोई प्लान नहीं है। आप देख लीजिए, इतने दिनों से काम हो रहा है। सिविल लाइन में एक लड़का शिवम रेस्टोरेंट के सामने तार से लपट के वो खत्म हो गया। तार के लिए कहीं भी आप देखिए, ये तार भी दिखाओ जरा एक बार। ये जो तार जैसे उलझे वैसे यहाँ की सियासत। और जितनी इंटरलॉकें लगी हैं, रोड नीचे है, इंटरलॉक ऊपर है। क्या कोई प्लान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? इधर कुछ लोग और भी हैं। भैया कोई प्लान लान है आपके पास? वो कह रहे हैं जो चरित्रवान होगा वो जीतेगा। कौन है चरित्रवान? देखिए, ये जो प्लान की बात कर रहे हैं, चरित्रवान जितनी अच्छी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के लोग कोई नहीं हो सकता है। इस शहर के लिए अगर किसी ने कोई काम किया है तो हम लोगों ने किया, समाजवादी की सरकार में किया है।
2012 से 17 की समाजवादी सरकार में हम लोगों ने इसी शहर में जो समस्या थी, नहर पटरी पर 18 किलोमीटर दोनों तरफ पटरी को पक्का कराने का काम हम लोगों ने किया। माननीय अखिलेश यादव जी इस शहर में आए तो उन्होंने इस शहर की सारी बिजली लाइन को, और आपने इतना सब कुछ किया, 8 की 8 विधानसभा हार गए, कबहू नगर पालिका नहीं पा पाए, इतना सब कुछ किया, जनता को कह नहीं समझा। इस बार आएगी, इस बार आएगी। हमारा वोट कभी कम नहीं पड़ता है, वोट हम बराबर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हारने का कारण फिर बहुजन समाज पार्टी के लोग जब शिफ्ट हो जाते हैं वो कारण होता है। काम हमसे ज्यादा न किसी ने न कर पाएंगे, इनको अपने ही प्रत्याशी पे विश्वास। अखिलेश जी कहते रहे काम बोलता है, काम बोलता है, इधर तो कुछ और बोलने लगा। बाबा जी ने कहा कुछ और बोलेगा, अब काम नहीं बोलेगा। और मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि 5 साल में नगर पालिका इनका रहा, 8 विधायक रहे, 2 सांसद रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज हमसे 50 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कूड़ा उठाने वाला घर जाता है वो गुंडा टैक्स लिया जाता है। ये जनता से सबक सिखाएगी और 13 तारीख को हम 10,000 से लीड लेके देंगे। ये भाजपा वाले भाग जाएंगे वहाँ से, वाले भाग जाएंगे। भैया कह रहे भाजपा वाले भाग जाएंगे। भाड़े की भीड़ आई है भैया, भाड़े की भीड़ है। विकास के मुद्दे पे काम और संस्कार अखिलेश यादव जैसे ना हो तो अच्छा ही है प्रभु। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। भाजपा हमेशा विकास के मुद्दे पे काम करती है, जो कहती है वही करती है। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 हो, जो कहा वो किया। यार राम मंदिर 370 छोड़ दो, यहाँ सीवर नहीं ला पाए, यहाँ पर अभी तारों को नहीं सुलझा पाए। 5 साल भाजपा का प्रत्याशी ने यहाँ क्या किया वो हमको गिनवा दे। नहीं, बिल्कुल सारी नालियां बनी हुई, सारी रोडें बनी हुई है। और जो नहीं हुआ भैया इस चीज का है कि सपा बसपा के ठेकेदार ठेकेदारी नहीं करने को पा रहे हैं। और ये जितनी आज भीड़ लेकर के घूम रहे हैं, 200 रुपए की भाड़े की भीड़ है। भैया आप लोग बताओ, ये लोग कह रहे हैं सब भाड़े की भीड़ लेके आ रहे हैं। ऐसा है, लखीमपुर की जनता बहुत होशियार और समझदार है। दल किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, लखीमपुर की जनता थोपा हुआ प्रत्याशी, प्रोजेक्टेड प्रत्याशी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे जिस पार्टी का कैंडिडेट। किसको थोप दिया? वो तो जनता तय करेगी। जैसे इनको प्रत्याशी हर बार चेंज करना पड़े, जनता तय करेगी कि भाड़े की है कि बुलाई हुई भीड़ है। भाई रोटी छीन चुके हैं, मकान टूट रहा है, अब कपड़े की बारी है। अगर भाजपा को हटाना है, अपने कपड़े को बचाना है, बस। कि मोहन वाजपेयी का टिकट कट जाए, ये सूप बोले तो बोले, चल्ली का बोले। मैं बताना चाहता हूँ ये खुद भैया एक मिनट। आपके वाजपेयी जी पिछली बार हाथी की सवारी कर रहे थे, इस बार साइकिल की सवारी कर रहे हैं। एक मिनट, आखिर कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे? देखिए, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, मैंने उनको टिकट दिया, हम चुनाव लड़ा रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी में आस्था व्यक्त की है। इनके तो जो लगातार 2012 से जो चेयरमैन होते हैं, अपने ही चेयरमैन को रोक नहीं पाते हैं, बार बार बदल दे। अच्छा आप बताओ, जब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, निकाय का चुनाव है, मुद्दों पर लड़ा जाएगा या चरित्र और गैर चरित्रवान पर लड़ा? देखिए, हमारी प्रत्याशी जो है बिना कुछ न होते हुए 10 साल से जनता के बीच में है, उसी बेस पे वोट इतनी भारी मतों से किस विजयी होगी कि आप लोग खुद जान जाएंगे कि रमा मोहन ने क्या किया है। और एक सवाल करना बीजेपी वालों से, क्या हर पार्टी सवाल करना चाहते हैं कि कोरोना के समय ये लोग कहाँ थे? भाई साहब कोई नहीं दिखा। हमारा नेता, हमारी मतलब रमा मोहन जी दिन रात एक किया, इतने सिलेंडर बांटे। भाई साहब, ये जो चेयरमैन है मौजूदा, ये हमारे मोहल्ले से बिलोंग करती हैं। उनका तो पत्ते कट गया यार, पत्ते कट। सुनिए, 24 लाख का ठेका हुआ और मेरा नाला नहीं साफ हुआ। पैसा कहाँ गया ये हमें बता दे कोई। इसीलिए उन्होंने जब पैसा काट पत्ता काट दिया। नहीं ले आए, ठेका हुआ, मेरा नया चेहरा ले आला, पूरे शहर का पानी जाता है। अच्छा एक चीज ये बताइए, एक मिनट इधर आइए। बीजेपी इसी तरह से चेहरा बदल के नया लाती जाएगी और कहेगी भैया पुराने के हिसाब किताब छोड़ो, नया चेहरा आ गया। कितना यकीन करोगे? सब अच्छे हैं, सबके अंदर भगवान है, बुरा कोई नहीं है, किसी के अंदर बुराई है, उस बुराई को दूर करनी है, हमको किसी से नफरत नहीं करनी है। हमारे योगी जी ने गलत काम नहीं किया है, मगर अगर कोई गलत काम है तो उसका प्यार से संशोधन है। अच्छा कुछ महिलाएं भी हैं। एक चीज ये बताइए, एक मिनट भैया थोड़ा सा पीछे। अच्छा एक चीज ये बताइए, योगी जी का जिक्र किया इन्होंने, एक चीज ये बताइए, महिलाएं अगर देखा जाए, महिलाएं अपने आप को क्या वाकई महसूस करती हैं कि कुछ सुरक्षित हैं या फिर पहले की तरह हालात है? नहीं भैया, योगी मोदी की सरकार में हम महिलाएं वास्तव में बहुत सुरक्षित हैं
और ये मान के चलिए पहले महिलाएं जो डरती थी दिन में निकलने में, रात में संकटा देवी मंदिर में हम लोग पूजा करने जाते थे तो सबसे ज्यादा डर ये लगता था कुछ पहने तो नहीं है, पीछे के चोर आके तुरंत हम लोग के लेके चले जाते थे। तो इस सरकार में हम महिलाएं बहुत सुरक्षित। अच्छा ये बताइए, सब नारी शक्ति को लगाए हैं लेकिन कोई भी एक प्रत्याशी बीजेपी अपना सस्टेन ही नहीं कर पा रहा, कोई उनके विरोध में खड़ा है, कहीं ऐसे विरोधी खेल तो नहीं बिगाड़? नहीं, कोई नहीं बिगाड़ रही खेल, कोई नहीं बिगाड़ रही, कोई नहीं बिगाड़ रही। सब बीजेपी के सब साथ है, विकास हो रहा है यहाँ का, और यहाँ पे साफ सफाई सब होगी, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष बन के रहेंगी। क्या कह रहे हैं? भाजपा सबको मानती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। हर इंसान की बुराई को दूर करो, उसकी बुराई से नफरत है। आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी है जो इस लायक है जिसको जो जिताया जाए? जो सबके लिए अच्छा सोचे, ऊंच नीना समझे, 5 उंगली बराबर समझे, वो हमारा भाई। सबके लिए अच्छा, कौन अच्छा सोच रहा है? अगर ये सबका विकास, सबका साथ भाजपा करना चाहती थी, ब्राह्मणों ने कितना जम के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास का कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं था। अच्छा एक मिनट, पीछे के लोगों से भैया एक मिनट, आप आओ इधर आओ, यहीं के रहने वाले हो? ये सब लोग तो पार्टी चिल्ला रहे हैं, तुम्हें कैसा चेयरमैन चाहिए? मोहन जैसा, रमा मोहन जैसा। रमा वजह वो अपने पैसे से सब काम समाज की सेवा करती हैं, न कोई सत्ता के पैसा उनके पास है, न कुछ अपनी जेब का पैसा खर्च करके लोगों को सेवा करती है, गरीबों की। तुम बताओ, अपनी गाड़ियाँ नहीं लगाते। एक मिनट, ठीक है, ट्रांसपोर्टर गाड़ी तो लगाएगा और क्या लगाएगा? तुम्हें क्या लगता है कौन ढंग का प्रत्याशी और मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा कहने में समाज को लेके चल के, समाज में रह के सबकी सेवा करे, 24 घंटे खड़ा उतरे, उसको होना चाहिए नगर पालिका चेयरमैन। आपको कोई चेहरा नजर आता है? रमा मोहन वाजपेयी जी का। आप लोग को भी वही लगता है? साहब मोहन वाजपेयी। अच्छा यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग हैं, पीछे वाले आओ यार, पीछे वाले आगे आओ, रुको, सबको मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है आपके इस लखीमपुर में कोई समस्या है भी कि नहीं है? समस्याएं बहुत हैं और जिनका निराकरण नहीं हुआ है, इसीलिए इस बार नगर जो है दोबारा निर्दलीय प्रत्याशी ईरा श्रीवास्तव को चुनेगी। निर्दलीय इस वक्त ईरा शहर की श्रीवास्तव जनता ने सोच लिया है, शहर की जनता ने सोच लिया है, ना कोई पार्टी। ऐसा तो नहीं बीजेपी दोनों हाथों में लड्डू रखे, अगर उसका जीत गया तो ठीक है, निर्दलीय जीत गया तो बाद में आएंगे। अब सुन लीजिए, ऐसा है किसी दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी प्रोजेक्ट किए हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, दोनों प्रत्याशी प्रोजेक्ट किए गए हुए हैं। इसलिए आम जनता किसी भी प्रोजेक्ट किए हुए प्रत्याशी को नकारते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के सहमत हो क्या? सहमत हो क्या? बिल्कुल 100% सहमत है। सितारा डॉक्टर हीरा, निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर हीरा, सितारा केवल सितारा। मोहन वाजपेयी। अगर ये ईरा श्रीवास्तव की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी और भाजपा में ईरा श्रीवास्तव थी, जो भाजपा उनका टिकट काट है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने उनको इतना बजट दिया कि कार्य करने में भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पे, इसलिए जनता तय करेगी समाजवादी पार्टी। बात करना चाहता हूँ जानवर पे, ये गौ माता से झूठ बोले, जिस मुद्दे पे सरकार आई थी, ये कह रहे थे राम को लाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लोग रोज एक्सीडेंट में मर रहे हैं, गौशाला नहीं बना पाए, योगी आदित्यनाथ रोज आदेश कर रहे हैं, इनके अधिकारी सुनने नहीं पाए। क्या जाना है ग्राम समाज के रहने वाले नगर पालिका क्या जाना है? ऐसा है भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है पूरी तरीके से। ये अच्छा रुको, एक मिनट यार जिंदाबाद मत करो, जो मोहर लगाना वहां लगाना। आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं इतने सालों से आप लोग काबिज रहे, कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर लो? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है क्या नहीं किया सारे समाज को दिख रहा है, और 4 मई को रिजल्ट के बाद देख लेंगे, हम मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी धरातल पे क्या कर रही। हम तो 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, लगातार चुनाव जीतने के बाद भी कुंडी मैंने हर मतदाता की खड़खड़ाई है, और जितना विकास किया है वो जनता को दिख रहा है, सबका सारा को दिख रहा है। एक मिनट भैया, एक चीज ये बताइए, ये कह रहे हैं जो विकास किया वो जनता को दिख रहा है और जनता तय कर देगी, एक बार फिर मुंह की खाओगे आप?
इनको इस बार पता चल जाएगा, ये तीसरे नंबर पर जाएंगे, लड़ाई में नहीं है, ये लड़ाई से बाहर होंगे। हम इनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि 6 साल से इनकी सरकार है, इनका चेयरमैन है। 2012 से 17 में मैंने जितना पैसा समाजवादी सरकार ने इस नगर पालिका को दिया था, क्या उसका 1/4 ये दे पाए? हम बताना ये चाह रहे हैं कि आप कम से कम 15-20 मोहल्ला ऐसे देख लीजिए जिसमें पानी भरा हुआ है। हम लोग छोटे छोटे नाव लेके जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, पूरे मोहल्ले पानी सभी भरे प्रेजेंट, कोई विकास नहीं हुआ है। और हमारे रमा मोहन वाजपेयी को एक मिनट, क्या काम करते हो तुम? रुको एक मिनट यार, क्या काम करते हो तुम? हम पढ़ाते हैं टीचर। पढ़ाते हो, तब तो बढ़िया है। कौन है तुम्हारे लायक? हमारे लायक मोहन वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहन वाजपेयी, और जीतेंगे इसलिए कि वो समाजवादी विचारधारा से पहले जुड़े थे, समाजवादी काम वो पहले से कर रहे थे, जैसे भंडारा करवाना जाड़ में। आपको क्या लगता है? जब शहर कोरोना से जूझ रहा था तब पड़ोसी को 10 रुपए की मदद की थी इन लोगों ने। तब मोहन वाजपेयी बाहर से सिलेंडर लगा के लाके पूरे शहर में बंटवाए थे निःशुल्क, 1 रुपया। सहमत हो जो कह रहे हैं भाई साहब? पहली बात तो बीजेपी को ये गलाबान में झांक के देखना चाहिए। पहली बात तो बीजेपी को अपने कान में झांक के देखना चाहिए। 5 साल का कार्यकाल झेलने के बाद आज फिर दलदल में फंसाना चाहती है बीजेपी। अच्छा एक चीज होता, एक मिनट, ये बीजेपी, एक मिनट रुको, ये बीजेपी सपा कर रहे हैं। आप निर्दलीय को लेकर एक चीज कहना जी, ऐसा है, ये हमारा स्थानीय चुनाव है। हमारे इस चुनाव से ना केंद्र सरकार ना प्रदेश सरकार कैसे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। ये हमारा व्यक्तिगत मुद्दों का व्यक्तिगत चुनाव है, इसलिए हम अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अपना निर्दलीय प्रत्याशी लाएंगे कि हमको जिसके पास हम सीधे जाके अपनी बात कर सकें। रुको भाई, तैयारी से आया। हाँ, जो अपनी परिवार कले नहीं मिटा पाएगा वो लखीमपुर कले क्या मिटाएगा? भारतीय जनता पार्टी आ रही है, आएगी। कहीं बागी तो नहीं बिगाड़ देंगे खेल? बागी तो नहीं बिगाड़? 18 साल में 4 बार पार्टी छोड़ के जाने वाले मेरे कतई नहीं हो सकते। और आज जो भाईचारे की बात करते हैं, ये वही है जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाते थे और रामचरितमानस की पत्तियां जलाने थे। और इनका प्रत्याशी हिस्ट्री सीटर है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, उसके ऊपर पैसा बाकी है। ऐसे हिस्ट्री सीटर लोग तो सबको हिस्ट्री सीटर बना देते हो। चुनाव कोतवाली में मुकदमे दर्ज है, इनके पास अपना प्रत्याशी नहीं है। इनके पास योगी मोदी लिस्ट उठा के देख ले, सबसे अधिक माफिया भाजपा में है। भाजपा टेस्ट हुई है, घबराई हुई है, पूरी तरीके से हार चुके हैं। एक मिनट, इधर आओ, आगे आओ यार, तुम लोग ये लोग दबा रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम्हारी नजर में कोई चेहरा नजर आता है? डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ये तो कह रहे हैं भाजपा जीतेगी, वो कह रहे हैं होने दीजिए, हम खामोशी से काम कर रहे हैं। हमारी जीत का शोर बहुत बड़ा होने वाला है, डॉक्टर ईरा ही जीतेंगी। तो किसका खेल बिगाड़ने वाले हो? खेल किसी का, हमारे टक्कर में कोई नहीं है, हम निर्दलीय हैं और जनता विचार अपना बना चुकी है। डॉक्टर ईरा को ही वोट देगी हर जात हर धर्म के लोग। रुको चलो, पेशे से वकील हूँ, सुनिए, मैं पेशे से वकील हूँ, रोहित अवस्थी एडवोकेट। ये जो अभी बंधु ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा, एक भी एनसीआर अगर जो रमा मोहन वाजपेयी के खिलाफ खोल दे, मैं वकालत करना छोड़ दूंगा। ठीक। और रही बात शासन प्रशासन की, इनका तो काम है हिस्ट्री सीटर बना के। हिस्ट्री सीटर की जो बात कही हूँ, इन्होंने मुकदमे की बात कही। सीटर की जो एक मिनट, हिस्ट्री सीटर की जो बात कही है, ये न्यायालय डिसाइड करेगा, अभी न्यायालय का कोई निर्णय नहीं हो अपनी तरफ से। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप लोग पार्टी लड़ रहे हो, कहीं ऐसा सुनो तो, एक मिनट, कहीं 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर न जो है बाजी मार जाए? बिल्कुल नहीं, असंभव है, क्योंकि बंदर भी इससे पूर्व 5 साल रह चुका है। जो आपने बंदर की बात की, वो भी 5 साल हो, जो उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जो पैसा दिया, चाहे जितने लोग लड़ रहे हो, जनता बहुत जागरूक है और लखीमपुर की जनता तरस आ गई है। गंदगी से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से कोई विकास नहीं है। अभी आपने पूछा, ये डिवाइडर जितने भी बने शहर लखीमपुर में, ये समाजवादी पार्टी की। अरे राजभर साहब को बुला ले जरा। अरे आप नहीं है भाई साहब, हम नहीं ये बोलेंगे। अरे भाई साहब बोलो आप ना। मुकदमे की बात बता दूं, एक मिनट, ये मुकदमे की बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये मुकदमे की बात कर रहे हैं, एक मिनट
बात करेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। मैं खुद भोग भोगी, मैं ठाकुर जात से हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब विचारधारा की बात करता हूँ, रोजगार की बात कर रहा हूँ। तो ये भारत माता बोलेंगे। जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं होंगे तो ये ब्राह्मणों की बात करेंगे। आज ब्राह्मण 85% आज रमा मोहन वाजपेयी के साथ है। एक मिनट, ये कह रहे हैं तुम लोगों ने साजिश करके पहले कांग्रेस वाले को बैठा दिया, आप लोगों ने साजिश करके पहले कांग्रेस वाले को बैठा दिया, आप लोगों ने साजिश करके अपना कॉम्पिटिटर खड़ा करवा दिया। अगर इधर नहीं जीते उधर जीत गए तो बाद में अपने साथ ले लोगे, तो ये राजनीति जो है कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म के आधार पर राजनीति कभी की ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद कोई आता है, हम लोग तीसरी पंक्ति में खड़े होते हैं। भारतीय जनता ने अपने भाई की तो बात सुन लो यार। भारतीय जनता पार्टी ने सारे न धर्मों की बात की, सारे राष्ट्र हितों को पहले लेकर चले हैं और ये परिणाम आपको दिखाएगा। जिस तरह से अन्य दल आज जनेऊ पहनने लगे, अन्य दल राष्ट्रीय चोला पहनने लगे, किस तरह से मंदिर जाने लगे, ये सबको दिख रहा है। हमने जो कहा था 2004 तक जो राजनीति में 14 तक की स्थिति थी, एक अविश्वास पैदा हो गया था, वो मोदी और योगी ने विश्वास पैदा किया। आज राजनीति में एक विश्वास पैदा हुआ। मैं भाजपा वाले से ये पूछना चाहता हूँ कि ये भाजपा के पुष्पा सिंह के साथ में है या ईरा श्रीवास्तव के साथ में है? ये दोनों पार्टी भाजपा की अपनी है, आपस में पहले एकता बनाएं, फिर भारत की एकता बना की बात करें। तुम आओ यार, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम बताओ, ये सब तो पार्टी वाले हैं, तुम बताओ, तुम भी पार्टी वाले हैं। देखो, जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी रह चुका, ठीक, और जो इस समय लड़ रहा है वो भी भाजपा का है। भाजपा वालों ने अपने प्रत्याशी पर ही भरोसा नहीं रखते हैं, तो अगर इन लोगों में काम करने की क्षमता हो तो ये लोग प्रत्याशी क्यों बदलते हैं? पहले बताइए, ठीक? आप बताइए, इस बार मुद्दों पर लड़ाई होगी या इसी तरह भारत माता का समर्थन और विरोध? देखिए, मुद्दों पे लड़ाई इस बार मुद्दों पे लड़ाई इसलिए होगी क्योंकि जनता 10 बार इनके बताए हुए मुद्दों पे चूतिया बन चुकी है। जय श्री राम, भारत माता की जय करके ये लोग 2 बार चेयरमैन बना। एक आखिरी कमेंट, जीते तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा आप करने वाले का? हमने करके भी दिखाया। इस शहर को साफ सुथरा अच्छा शहर देंगे, अच्छा वातावरण देंगे, बेटियां शहर में खुलेआम जा सकें, और जो नालियां बजबजा रही यह नहीं होगा, सफाई होगी। ये हमारा मुद्दा होगा कि साफ सुंदर। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ। अगर ईरा जीतती हैं तो सबसे बड़ा काम क्या करेंगे? आखिरी सवाल। सबसे पहले सीवर लाइन का प्रोजेक्ट यहाँ आएगा। तुम बताओ, बीजेपी अगर कहाँ गए बीजेपी वाले, कुछ है? अब मुझे बताओ, अगर जो है बीजेपी जीतती है तो सबसे काम क्या करेगी? विकास का काम करेगी और सर्व समाज का काम करेगी। अब ये सपा जीतती है तो सिर्फ मुस्लिम समाज का काम करेगी और फिर से गुंडाराज करेगी। जाति समीकरण में बिल्कुल नहीं लड़ाएगी भाजपा, आएगी एक रोड मैप के तहत पूरा शहर का विकास करेगी, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। एक मिनट। अच्छा, आप लोग महिला, अगर जो है जो प्रत्याशी जीतता, आप क्या चाहते हो कि सबसे बड़ा काम क्या करना चाहिए? वो हमारे नगर का विकास, स्वच्छता अभियान, ये सब मतलब हम लोग जनता ये चाहते हैं कि जो भी चेयरमैन बने, व्यक्तिगत रूप से नहीं, जो भी बने वो हमारे सारे जितने जो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे भाई बहन, तो हमारे नगर का विकास। आपको क्या लगता है? हमारा देश बिल्कुल विकास करेगा, साफ सफाई रहेगी, हर मोहल्ला चमकेगा, और वैसे भी भाजपा का तो विकास ही है। बिल्कुल। तो देखिए, ये है लखीमपुर की जनता। यहाँ पर यूं तो चुनाव निकाय चुनाव का है, लेकिन ये विधानसभा लोकसभा से भी ज्यादा